रहस्यमयी जंगल का राज। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक बुद्धिमान लड़का रहता था। उसकी उम्र 12 साल की थी और उसे रोमांचक कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर जंगल के पास खेलता और वहां छिपी हुई चीजों को खोजने की कोशिश करता। उसकी सबसे करीबी दोस्त थी निकिता, जो उतनी ही साहसी और चतुर थी जितना कि वह। गांव के लोग अक्सर बच्चों को जंगल के भीतर जाने से मना करते थे, क्योंकि वहां कुछ अजीब घटित होता रहता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जो नजरों से परे है और उसे छूना खतरे से खाली नहीं है। एक दिन निकिता और कृष्णा ने तय किया कि वे उस जंगल की गहराइयों में जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। दोनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही दोनों ने महसूस किया कि वहां की हवा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से झूल रही थीं और हर ओर सिर्फ अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते उन्होंने एक पुरानी टूटी फूटी सड़क देखी जो कहीं दूर गहरे जंगल की ओर जा रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद यह रास्ता उन्हें किसी अद्भुत जगह पर ले जाएगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। अचानक एक बड़े पेड़ के नीचे उन्हें जमीन में धंसा हुआ एक छोटा सा चमकदार बक्सा मिला। बक्सा देखकर कृष्णा और निकिता दोनों की आंखें चमक उठी। कृष्णा ने कहा, क्या लगता है निकिता, इसमें क्या हो सकता है? निकिता ने थोड़े संकोच के साथ कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसे खोलना चाहिए। कृष्णा ने बक्से का ढक्कन धीरे से खोला। अंदर एक पुराना मानचित्र था जो जंगल के गहरे हिस्से तक जाने वाले रास्ते को दिखा रहा था। मानचित्र पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक चीज साफ थी, इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ था। उत्सुकता से भरे दोनों ने मानचित्र को ध्यान से देखा और उसी दिशा में चलने का निर्णय किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा अचानक ठंडी होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन हर बार जब वे पीछे मुड़कर देखते, वहां कुछ भी नहीं होता। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पुरानी और खंडहर जैसी इमारत के सामने पहुंचे। इमारत का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके ऊपर एक चिन्ह बना हुआ था जो उस मानचित्र पर भी दिख रहा था। यह वही जगह है, निकिता ने कहा। दरवाजा खोलते ही वे एक बड़े हॉल में दाखिल हुए। हॉल के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही वे पास गए, अचानक से हॉल के चारों ओर जलती हुई मशालें अपने आप जल उठीं। कृष्णा और निकिता चौंक गए, लेकिन डर के बजाय उनके मन में रोमांच बढ़ गया। उन्होंने पत्थर की मेज पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। जो इस दरवाजे को खोलने का साहस करेगा, उसे पहेलियों का सामना करना पड़ेगा। पहेली? क्या यह मजाक है? निकिता ने कहा। शायद नहीं, कृष्णा ने जवाब दिया। हमें इसका हल खोजना होगा। पहेली का हल खोजने के लिए वे चारों ओर देखने लगे। तभी एक आवाज आई, पहली पहेली, जो छुपी हो लेकिन दिखती है, जो हल्की हो लेकिन भारी लगती है, बताओ वह क्या है? कृष्णा और निकिता ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों सोचने लगे। निकिता ने कहा, क्या हो सकता है जो छुपी हो लेकिन दिखती है? यह छाया हो सकती है। हाँ, छाया। कृष्णा ने सहमति में सिर हिलाया और जवाब दिया, छाया। अचानक एक और दरवाजा खुल गया। वे दरवाजे से आगे बढ़े और एक और हॉल में पहुंचे। यहाँ दूसरी पहेली उनका इंतजार कर रही थी। दूसरी पहेली, जो सजीव नहीं है लेकिन चलती है, जो जन्म नहीं लेती लेकिन मर जाती है। निकिता ने तुरंत कहा, यह तो समय है। समय चलता रहता है और कभी जन्म नहीं लेता। कृष्णा ने निकिता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, समय। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। अब वे तीसरे हॉल में थे, जहां अंतिम पहेली थी। इस बार चारों ओर दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थीं। पहेली सामने आई, जो हर जगह है लेकिन कहीं नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन अनदेखी की जाती है। कृष्णा और निकिता सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद
कृष्णा ने धीरे से कहा, क्या यह हवा हो सकती है? हवा हर जगह है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। निकिता ने सहमति में सिर हिलाया। कृष्णा ने जवाब दिया, हवा। तीसरा दरवाजा भी खुल गया और अब उनके सामने एक बड़ा चमचमाता हुआ खजाना रखा हुआ था। पर यह खजाना असली नहीं था। वह दरअसल एक संदेश था जो कहता था, तुमने पहेलियों का हल ढूंढ लिया है। असली खजाना ज्ञान है और वह अब तुम्हारे साथ है। कृष्णा और निकिता ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। उन्होंने समझ लिया कि असली रोमांच और रहस्य ही उनके सबसे बड़े खजाने थे। जंगल से वापस लौटते समय उन्हें एहसास हुआ कि इस रोमांचक यात्रा ने उन्हें न सिर्फ एक रहस्य सुलझाने का मौका दिया, बल्कि उन्हें जीवन के नए पहलुओं से भी रूबरू कराया।